औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम मंगोल सल्तनत की हिस्ट्री बयान करेंगे। आज के दौर में मंगोल एक अलग सल्तनत की शक्ल में मौजूद नहीं, जैसा कि चंगेज खान और हलाकू खान के दौर में थे, लेकिन उनकी नस्ल और कौम अब भी मुख्तलिफ इलाकों में आबाद है। मंगोलों का असल वतन मंगोलिया है और आज एक आज़ाद मुल्क है जिसे मंगोलिया कहते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग मंगोल नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। चीन का एक सूबा है जिसे अंदरूनी मंगोलिया कहा जाता है। यहाँ भी बड़ी तादाद में मंगोल कौम रहती है, लेकिन ज्यादातर चीनी निजाम के तहत जिंदगी गुजारते हैं। रूस के साइबेरियन इलाके में भी मंगोल नस्ल की कौमें आबाद हैं, जैसे बोरियत और काल मेघ के लोग। काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्की के कुछ इलाकों में भी मंगोल सल्तनत नस्ल के कबाइल पाए जाते हैं। यानी आज के दौर में मंगोल ज्यादातर मंगोलिया, रूस और वस्ती एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद हैं। मंगोल सल्तनत तारीख़ इंसानी की सबसे बड़ी और सबसे बाअसर सल्तनतों में शुमार होती है। यह सल्तनत 13वीं सदी के अवाइल में चंगेज खान ने कायम की और अपनी वसअत के अरूज पर उसने बहर अल-काहल से लेकर मशरकी यूरोप तक का इलाका घेर लिया। यह तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख मरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी सल्तनत थी। मंगोलों को आमतौर पर उनकी सफाक जंगी महमात के हवाले से जाना जाता है, मगर हकीकत यह है कि उन्होंने दुनिया भर में तिजारत, सकाफती तबादले, सिफारतकारी और मवासलात के नए रास्ते खोले। उनकी सल्तनत ने यूरेशिया के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ा और तारीख के दायरे को हमेशा के लिए बदल दिया। मंगोल कौम बुनियादी तौर पर चरागाहों की खाना बदोश कबाइल पर मुश्तमिल थी, जो मौजूदा मंगोलिया और उसके अतराफ के सख्त मौसमी इलाकों में आबाद थे। ये लोग घोड़ों, भेड़ों और मवेशियों पर इन्हिसार करते थे। मंगोल बच्चे बचपन ही से घुड़सवारी और तीर अंदाजी सीखते थे, जो आगे चलकर उनकी फौजी कामयाबियों की बुनियाद बना। चंगेज खान से पहले मंगोल कबाइल एक दूसरे के साथ मसलसल लड़ाइयों और इत्तेहादों में उलझे रहते थे। हर कबीले का सरदार या खान होता था, मगर कोई मरकजी ताकत मौजूद न थी। यही तकसीम इन्हें इर्द गिर्द की ताकतवर रियासतों, मसलन चीनी, जिन खानदान और ख्वारिज़म शाही सल्तनत के हमलों के सामने कमजोर बना देती थी। चंगेज खान का असल नाम तिमोजन था। वह 1162 ईस्वी के लगभग पैदा हुआ। बचपन में उसके वालिद एक साजिश में कत्ल कर दिए गए और उसके कबीले ने उनके खानदान को तनहा छोड़ दिया। गुर्बत, भूख और मुश्किलात ने तिमोजन की शख्सियत को सख्त और मजबूत बनाया। तिमोजन ने तदबीर, ज़हानत और जंगी सलाहियतों के जरिए आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मंगोल कबाइल को अपने साथ मिलाया। उसने दुश्मनों को शिकस्त दी और दोस्त कबाइल के साथ इत्तेहाद बनाया। बिला आखिर 1206 ईस्वी में एक कोरिल ताई कबाइली असम्बली में उसे चंगेज खान यानी आलमी हुक्मरान के लक़ब से नवाजा गया। यह मंगोल सल्तनत की बुनियाद का लम्हा था। चंगेज खान ने अपनी फौज में इनकलाबी तब्दीलियां पैदा की। घोड़सवार, तीरंदाज जो इंतहाई रफ्तार और महारत के साथ तीर बरसाते। नफसियाती जंग दुश्मन को दहशत ज़दा करना था। अहलियत की बुनियाद पर तरक्की यानी ओहदे नस्ब की बजाय सलाहियत पर मिलते। पैगाम रसानी का तेज निजाम, घुड़सवार, कासिदों
और डाक चौकियों के जरिए यही इस्लाहात मंगोल फौज को नाकाबिल शिकस्त बनाती थी। चंगेज खान ने सबसे पहले गरबी एशिया सल्तनत को जेर किया 1209 ईस्वी। उसके बाद शुमाली चीन के जिन खानदान पर हमला किया। 1215 ईस्वी में उन्होंने मौजूदा बीजिंग फतह कर लिया। उसके नतीजे में मंगोलों को चीनी हथियार, वसाइल और मुहासरा करने की जदीद तकनीकें मिली। 1219 ईस्वी में चंगेज खान ने ख्वारिज़म शाही सल्तनत पर हमला किया क्योंकि उसके हुक्मरान ने मंगोल सफीरों को कत्ल कर दिया था। बुखारा, समरकंद और निशापुर जैसे शहर सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए। मंगोल फौज ने कफकाज और मशरकी यूरोप तक यलगार की। 1223 ईस्वी में दरियाए कालिका की जंग में उन्होंने रूसी और कैफ की फौजों को शिकस्त दी। इन हमलों ने पूरे यूरोप में खौफ की लहर दौड़ा दी। चंगेज खान की वफात के बाद उसका बेटा ओगदे खान तख्त नशीन हुआ। उसने शुमाली चीन के जिन खानदान की बाकी सल्तनत खत्म की और रूस, पोलैंड और हंगरी तक मंगोल अफवाज को पहुंचाया। चंगेज खान की नस्ल ने सल्तनत को 4 बड़े हिस्सों में बांट दिया। युवान खानदान चीन, किबलाई खान के ज़ेरे हुकूमत, एलखानी सल्तनत ईरान और इराक, चगताई खाना वस्त एशिया, सुनहरी रूस और मशरकी यूरोप। यह तकसीम वक्ती तौर पर मुफीद साबित हुई मगर बाद में मरकजियत कमजोर पड़ गई। चंगेज खान का पोता किबलाई खान सबसे नुमाया हुक्मरान था। उसने 1279 ईस्वी में जनूबी सोंग खानदान को शिकस्त देकर पूरे चीन को मंगोल सल्तनत में शामिल किया और युवान खानदान की बुनियाद रखी। उसने दारुल हुकूमत खान बालिक मौजूदा बीजिंग बनाया और तिजारत और सकाफत को फरोग दिया। मशहूर सियाह मार्को पोलो ने उसके दरबार की शान शौकत बयान की है। चंगेज खान ने एक जामिया कानून बनाया जिसे यासा कहा जाता था। यह फौजी नज़्म ज़ब्त, तिजारती असूलों और समाजी रवैयों पर मबनी था। मंगोल सल्तनत ने याम नामी डाक का निज़ाम बनाया। घोड़सवार कासद एक दिन में सैकड़ों मील तय कर लेते जिससे सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्से जुड़े रहे। इसी तरह मंगोल दौर में सिल्क रोड, रेशम का रास्ता को नई जिंदगी मिली। मशरक और मगरब के दरमियान तजारती तबादले में इजाफा हुआ। इस्लामी दुनिया और चीन के अलूम यूरोप तक पहुंचे। बारूद, कागज साजी और छापा खाना जैसी इजादात यूरोप मुंतकिल हुई। मुख्तलिफ मज़ाहब इस्लाम, बौद्धमत, ईसाईयत को निस्बतन आज़ादी मिली। सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में जानशीनी की लड़ाइयों और इख्तलाफात ने मरकजियत को तोड़ दिया। चीन में मिंग खानदान ने 1368 ईस्वी में युवान खानदान को शिकस्त देकर मंगोलों को निकाल दिया। रूस में आहिस्ता आहिस्ता मॉस्को की रियासत ताकतवर हुई और मंगोल तसल्लुत कमजोर पड़ गया। 14वीं और 15वीं सदी तक मंगोल सल्तनत कई छोटी रियासतों में बढ़ चुकी थी। अगरचे उनका सियासी इक़्तिदार खत्म हो गया मगर उनके असरात दुनिया पर सदियों तक कायम रहे। मंगोल सल्तनत के असरात आज भी महसूस किए जाते हैं। उन्होंने यूरेशियाई दुनिया को जोड़ दिया, तिजारत, इल्म और सकाफत के तबादले को फरोग दिया, दुनिया की तारीख को एक नया रुख दिया जिसने बाद में यूरोपी निशात सानिया के लिए रास्ता हमवार किया। मंगोल सल्तनत अपनी सपाक जंगों, बेपना फतूहात और हैरान कुन इंतजामात के बायस तारीख की एक मुनफरिद मिसाल है। चंगेज खान और उसके जानशीनों ने एक ऐसी सल्तनत बनाई जो बैक वक्त खौफ और तरक्की दोनों की इलामत थी। अगरचे यह सल्तनत बिखर गई मगर इसने दुनिया की सियासत, मैशत और सकाफत को हमेशा के लिए बदल दिया। नाजरीन, अगर आप इस तरह की और हिस्टोरिकल तारीखी वीडियोस देखना चाहते हैं
तो मेहरबानी फरमाकर इस चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की तारीखी वीडियोस आप तक बार वक्त पहुंच सकें। अल्लाह आपका मददगार हो।